हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, यदि आप लोगों के पास भी 10th 12th ITI डिप्लोमा ग्रेजुएशन में जिसमें बीएससी बीकॉम पास आउट की क्वालिफिकेशन है और आप भी किसी ऐसे एंटरप्राइजेज या ऐसी कंपनी से अप्रेंटिसशिप करने के इच्छुक है जहां पे आपको काफी अच्छी फैसिलिटीज मिले, काफी अच्छा वर्क एक्सपीरियंस मिले, इसके साथ ही स्टाइपेंड है वो भी आपको काफी अच्छा खासा मिलेगा, तो आपके लिए यहाँ पे एक जबरदस्त और बम्पर वैकेंसी है वो आ चुकी है। ये वैकेंसी निकल के आई है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको आप सभी ओएनजीसी के नाम से जानते हैं। एक महारत्न कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइजेज है। इसके द्वारा बम्पर अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई, जिसमें सभी तरह की वैकेंसी को शामिल किया गया है। इसमें ट्रेड अप्रेंटिसशिप भी शामिल की गई है, ग्रेजुएट और डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप भी शामिल की गई है। तो आप यदि इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं और अप्रेंटिसशिप करने के इच्छुक है तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके यहाँ पे डिटेल्स में समझ में आ जाए। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा ONGCindia.com के अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी सेक्शन में। यहाँ पे आप आओगे तो आपको अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाएगी। एडवर्टीजमेंट रिगार्डिंग एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों ही वर्जन आपको दे रखे हैं। आप चाहो तो इसको हिंदी में है उसको भी रीड आउट कर सकते हो, हिंदी वाले को भी रीड आउट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो इसका इंग्लिश वर्जन है उसको ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है, तो ये आप देख सकते हो। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, दिल्ली, मुंबई, वडोदरा, शिव सागर और जो चेन्नई है इसकी ऑफिस की ओर से निकाला गया। 16 अक्टूबर 2025 को इसका ऑफिशियल नोटिस है वो यहाँ पे जारी किया गया है, जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 6 नवंबर 2025 यहाँ पे रखी गई। अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत यहाँ पे वैकेंसी है वो निकल गई। आइए, सबसे पहले तो आपको इसकी लोकेशन है वो आपको दे रखी है। 25 लोकेशन इसके वर्क सेंटर से जहां जहां कैंडिडेट को अप्रेंटिसशिप करवाई जाएगी। लोकेशन सॉरी, इसके टोटल जो लोकेशन है वो 25 वर्क सेंटर्स है जहां के लिए कैंडिडेट को यहाँ पे है इंगेज किया जाएगा। लोकेशंस और टेंटेटिव नंबर ऑफ पोस्ट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे रीजन वाइज वैकेंसी है वो निकल के आई है। सबसे पहले नॉर्दर्न सेक्टर्स की अपन बात करें तो इसमें आपको कई तरह की वैकेंसीज है वो आपको देखने को मिलेगी। देहरादून है तो इसमें अलग अलग वैकेंसी आपको दे रही है। NEPS पोर्टल के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है या NATS पोर्टल के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसकी जानकारी है आपको यहाँ पे है वो डिटेल्स के अंदर दे रखी है। तो सबसे पहले देहरादून के अंदर अपन बात करें तो कोपा की 15 है, इलेक्ट्रीशियन की 10 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 10, फिटर की 10, फायर सेफ्टी टेक्नीशियन की 5, लैब केमिस्ट एनालिस्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट की 10, मैकेनिक डीजल की 5, सेक्रेटरियल ऑफिस असिस्टेंट ऑयल एंड गैस की 20, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव की 15, सिविल एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट की 5, सिविल एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा की 5, पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव की 10 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई है। फिर ओवल दिल्ली में कोपा के 9, फायर सेफ्टी सुपरवाइजर ऑयल एंड गैस की 1, सेक्रेटरिएट असिस्टेंट ऑयल एंड गैस की 5 और अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव की 5 वैकेंसी निकाली गई है। 20 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। देहरादून के लिए 120 वैकेंसी है, ओवल के लिए यहाँ पे ओवल दिल्ली के लिए 20 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद दिल्ली में है वो टोटल 3 ट्रेड्स को मौका दिया गया, 19 वैकेंसी यहाँ पे निकल के आई है। उसके बाद जोधपुर की बात करें तो इसमें 6 वैकेंसी निकाली गई। नॉर्दर्न जो सेक्टर है उसमें टोटल 165 पदों के लिए वैकेंसी निकल के आई है। अब बात करते हैं मुंबई सेक्टर की, तो इसमें मुंबई की अपन बात करें तो मुंबई में सबसे ज्यादा 19 स्टेट्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई। 352 वैकेंसी यहाँ पे निकल के आई है। पनवेल में 15 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है और जो नावा के अंदर है उसमें 18 वैकेंसी निकाली गई। गोवा में 32 वैकेंसी है। हाजिरा की बात करें तो हाजिरा में आपको स्वतंत्र वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसके बाद उड़ान है तो इसमें 75 वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो मुंबई जो सेक्टर है उसमें टोटल 569 वैकेंसी है वो निकल गई। वैकेंसी काफी निकाली गई। वेस्टर्न सेक्टर काम भी है, उसमें यहाँ पे आपको है 48 वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसके बाद में वडोदरा है तो वडोदरा में जो 76 वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसके बाद अंकलेश्वर है तो अंकलेश्वर में 288 वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसके बाद अहमदाबाद आ गया, अहमदाबाद में 232 वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसके बाद महसाना है तो इसमें 212 वैकेंसी है। वेस्टर्न सेक्टर्स में 856 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई। तो आपको जिस सेक्टर के जिस लोकेशन से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, जितने भी इसकी 25 लोकेशन है तो उसके अगेंस्ट आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से सबमिट कर सकते हो। उसके बाद ईस्टर्न सेक्टर की बात करें तो इसमें जोरहट में 15 वैकेंसी है, सिलचर में 73 वैकेंसी निकाली गई, नाजिरा और शिव सागर में है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रेड्स इसी में है। 33 ट्रेड्स के लिए 370 वैकेंसी निकाली गई है। ईस्टर्न सेक्टर्स में 458 वैकेंसी निकाली गई। उसके बाद साउदर्न सेक्टर
चेन्नई में 40 वैकेंसी है। काकीनाडा की बात करें तो काकीनाडा में 76 वैकेंसी है। राजामुंद्री है, इसमें 53 वैकेंसी है। और करिकल है, उसके लिए यहाँ पे 153 वैकेंसी है। साउदर्न सेक्टर्स में 322 वैकेंसी निकाली गई। उसके बाद सेंट्रल सेक्टर में अगरतला की बात करें तो इसमें 200 वैकेंसी है। कोलकाता में 26 वैकेंसी है। बोकारो में 27 वैकेंसी है। सेंट्रल सेक्टर में 253 वैकेंसी है। ग्रांड टोटल की बात करें तो 2623 पदों के लिए बम्पर अप्रेंटिसशिप वैकेंसी निकाली गई। दोस्तों हर साल ओएनजीसी की ओर से वैकेंसी निकल के आती है। लाखों कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं और हजारों कैंडिडेट यहाँ से अप्रेंटिसशिप करके यहाँ पे निकलते हैं। उसके बाद में यहाँ पे कैंडिडेट की मिनिमम एज है वो 18 वर्ष, मैक्सिमम एज यहाँ पे 24 वर्ष रखी गई है। इसके साथ ही कैंडिडेट को एक चीज का ध्यान यहाँ भी रखना है कि कैंडिडेट जिस जगह का लोकल कैंडिडेट है यानी लोकल डोमिसाइल से, तो उसको उसके आसपास के लोकेशन से लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। अपर एज लिमिट में SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC कैंडिडेट को 3 साल की, फिजिकल डिसेबल पर्सन को 10 से 15 साल की छूट यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्वालिफिकेशंस की अपन बात करें तो लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 10th पास आउट, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ITI पास आउट जरूरी है। कोपा में भी ITI पास आउट, ड्राफ्ट्समैन सिविल में भी ITI, इलेक्ट्रीशियन में ITI, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में ITI, फिटर में ITI, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में ITI, फायर एंड सेफ्टी टेक्नीशियन ऑयल एंड गैस में ITI, रिलेवेंट ट्रेड में आपके पास में ITI होना जरूरी है। मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स में ITI, मैकेनिक डीजल में ITI, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन कार्डियोलॉजी की बात करें तो इसमें भी ITI, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी है, इसमें भी ITI, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में ITI, स्टेनोग्राफर इंग्लिश में भी ITI पास आउट होना जरूरी है। सर्वेयर में भी ITI, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिकल में ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। एग्जीक्यूटिव फाइनेंस एंड ऑयल गैस में BCom पास आउट होना जरूरी है। लैब केमिस्ट एनालिस्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट में BSc केमिस्ट्री से होना जरूरी है। एग्जीक्यूटिव HR ऑयल एंड गैस BBA डिग्री होनी जरूरी है। सेक्रेटरियल ऑफिस असिस्टेंट ऑयल एंड गैस में ग्रेजुएट पास आउट होना जरूरी है। फायर सेफ्टी सुपरवाइजर ऑयल एंड गैस में डिप्लोमा होना जरूरी है। उसके बाद है कंप्यूटर साइंस एग्जीक्यूटिव ऑयल एंड गैस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एग्जीक्यूटिव ऑयल एंड गैस, इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव ऑयल एंड गैस, इंस्ट्रूमेंटेशन एग्जीक्यूटिव ऑयल एंड गैस, मैकेनिक एग्जीक्यूटिव ऑयल एंड गैस में कैंडिडेट के पास में 3 साल का रिलेवेंट डिसिप्लिन में डिप्लोमा होना जरूरी है। आगे आपको NAPS NATS दिखाई दे रहा होगा, यानी इनके माध्यम से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है और इसी के माध्यम से जो आप है एप्लीकेशन फॉर्म नहीं बल्कि इसी पोर्टल के माध्यम से आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है और इसी जो बोर्ड है NATS या NAPS का जो भी है उसी के माध्यम से आपको ट्रेनिंग करवाई जाएगी। स्टोर अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव में बैचलर की डिग्री यानी BCom पास आउट की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। स्टोर कीपर पेट्रोलियम प्रोडक्ट में ग्रेजुएट, उसके बाद वही जो कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रिकल सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटिव और जो मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव में भी डिग्री यहाँ पे कैंडिडेट के पास में होनी जरूरी है। पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव में ग्रेजुएट जियोलॉजी में होना जरूरी है, इसे एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। सिविल एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा 3 साल का डिप्लोमा है वो यहाँ पे होना जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे कॉम्बो निकाला गया, हर प्रकार की वैकेंसी हर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले के लिए यहाँ पे वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के है। तो कैंडिडेट है, अब यहाँ पे आप लोगों को जानकारी दे रखी है, कैंडिडेट सिर्फ एक ही डेट से यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। कैंडिडेट को किस प्रकार से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, तो सबसे पहले तो आपको अपना जो NAPS ट्रेनिंग के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें उन कैंडिडेट को apprenticeshipindia.gov.in के माध्यम से सीरियल नंबर 1 से लेकर 29 तक के कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन है वो NAPS पोर्टल पे होना जरूरी है और सीरियल नंबर 30 से लेकर 39 तक जो वैकेंसीज निकालेगी उसका NATS पोर्टल पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन होना है वो जरूरी है। उसके बाद 12 महीने की यहाँ पे ट्रेनिंग रहेगी। स्टाइपेंड आपको क्या मिलेगा तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस को 12,300, 3 साल का डिप्लोमा जिनके पास उनको 10,900, ट्रेड अप्रेंटिसशिप में तो 10वीं और 12वीं पास उनको 8,200, ट्रेड अप्रेंटिसशिप ITI 1 साल की करेगी उनको 9600 रुपए, ट्रेड अप्रेंटिसशिप जिन्होंने 2 साल की ITI करेगी उनको 10,560 रुपए यहाँ पे मिलेगा। सिलेक्शन है वो कैंडिडेट का मेरिट बेसिस यहाँ पे कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो किया जाएगा। नहीं कैंडिडेट ने जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में जो मार्क्स प्राप्त किए उसके आधार पे कैंडिडेट की यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग है वो होने वाली है। आपके ज्यादा मार्क्स है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस भी यहाँ पे ज्यादा ही रहने वाले। किसी भी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है। अब हाउ टू अप्लाई, तो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है तो
तो इसके लिए मैंने आप लोगों को बता दिया, आपको NAPS और जो NATS पोर्टल है उसके माध्यम से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। सिलेक्शन और जो ज्वाइनिंग की जानकारी आपको जो अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भी देखने को मिल जाएगी और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ONGC-apprentices.ong.co.in के ऊपर देखने को मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैंडिडेट को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ फोटोकॉपी जो वो लेके जाना है। 16 अगस्त 2025 से इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होना शुरू हो चुका है। 6/11/2025 तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरा जाएगा। 26 नवंबर 2025 को इसका रिजल्ट है वो भी यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी दे रखी है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों सभी प्रकार की वैकेंसीज की डिटेल्स मैंने आप लोगों को दे दी है। अब आपके पास में जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म NAPS पोर्टल या NATS पोर्टल के माध्यम से फिलअप कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर करना, क्योंकि आपके लाइक शेयर से हमें भी मोटिवेशन मिलता रहता है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।